सीता नवमी बैसाख मास के शुक्ल पक्ष के नवमी के दिन होता है। इसी दिन माता सीता प्रकट हुई थी। वहीं तुलसीदास जैसे कवियों ने सीता माता के अनेक रूपों का बखान किया है। वहीं इनको शक्ति रूपा भी कहा जाता है और महारामायण में मुक्त दायिनी के रूप में आराधना की गई है। माँ सीता शक्ति, इच्छा शक्ति तथा ज्ञान शक्ति तीनों रूपों में बताई गई है। वही शास्त्र कहते हैं कि बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन जब महाराजा जनक संतान प्राप्ति की कामना के लिए यज्ञ के लिए धरती को जोत रहे थे और हल से भूमि को तैयार कर रहे थे, उसी समय पृथ्वी के गर्भ में उनको एक बालिका मिली। जोती हुई भूमि और हल के नोक को ही सीता कहा जाता है, इसीलिए उस लड़की का नाम सीता रखा गया। वहीं बहुत से लोग कहते हैं कि बिहार में स्थित सीममढ़ी का पुनौरा नामक गांव ही वही जगह है जहां राजा जनक ने यज्ञ के लिए हल चलाया था। जनक दुलारी बेटी होने से सीता को जानकी, साथ ही मिथिला वासी होने के कारण मिथिलेश भी कहा गया। वही लोगों का कहना है कि भूमि से मां सीता की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए राजा जनक की पुत्री सीता नहीं थी। वही धरती के अंदर कलश से प्राप्त होने के कारण ही सीता अपने आप को भूमि पुत्री मानती थी। लेकिन सवाल यह उठता है कि सीता के पिता कौन थे। देखा जाए तो रामायण और कथाओं से अलग अलग जानकारी प्राप्त होती है। वही रामायण में बताया गया है कि रावण ने कहा था, जब मैं भूल वंश अपनी पुत्री से प्रण की इच्छा करूं तो वही मेरी मृत्यु का कारण बने। देखा जाए तो पूरी रामायण इसी पर टिकी हुई है। इसका मतलब रावण के इस कथन से पता चलता है कि सीता माता रावण की ही पुत्री थी। वहीं इसके पीछे की कहानी कुछ इस तरह थी कि देववती सुंदर, सुशील, धार्मिक कन्या थी और वह भगवान विष्णु की उपासना करती थी और भगवान विष्णु से विवाह करना चाहती थी। इसकी पूर्ति के लिए देववती कठिन व्रत भी रखा करती थी और इसी तपस्या के लिए देववती वन में कुटिया बनाकर रहने लगी। एक दिन रावण वहां से गुजरा। उस समय देववती तपस्या में लीन थी। देववती के सुंदर रूप को देखकर रावण उस पर मोहित हो गया और दुर्व्यवहार भी करना चाहा। लेकिन देववती ने अपने आप को बचाने के लिए हवन कुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया। लेकिन रावण को श्राप भी दिया, अगले जन्म में वह रावण की पुत्री के रूप में जन्म लेगी और रावण की मौत का कारण बनेगी। इसका भय रावण को हमेशा रहा करता था और कुछ समय बाद जब रावण की पत्नी मंदोदरी ने एक पुत्री को जन्म दिया, लेकिन उसके जन्म होते ही रावण ने पुत्री को सागर में फेंक दिया। जब कन्या सागर में डूब रही थी तो सागर की देवी वरुण ने उस कन्या को पृथ्वी को सौंप दिया और पृथ्वी के द्वारा वह कन्या जनक जी को मिली, जिनका नाम सीता रखा गया। और सीता से राम का विवाह हुआ और वनवास के दौरान रावण ने अपहरण किया। इसी के कारण भगवान राम ने रावण का वध भी किया। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.